बताओ क्या मिला आपको? आपके आदमी वहाँ से सारे निकाल दिए। हिंदुओं से इस प्रकार नफरत की जाती है और तुम फिर भी सेकुलर 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 बने हुए हो। जब ये आतंकवादी लोगों को मार रहे थे तो क्या पूछ रहे थे कि भाई तुम कौन सी पार्टी से हो, सेकुलर पार्टी से हो या तुम राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी से हो? नहीं पूछ रहे थे ना, सिर्फ हिंदू पूछ रहे थे। घाटी में जाना घूमने, कोई आपको अगर टच भी कर दे और एक बार आप कार्रवाई कर दो, मैं आपको बता रहा कि 100 साल तक आप सुरक्षित कर सकते हो अपने। हमारे 27 लोगों को अगर ये मार के जा सकते हैं यहाँ से, तो क्या 27,000 लोगों को नहीं मार सकता भारत? मारना चाहिए। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान, आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस। अपडेट डिस्कस में आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की। दोस्तों, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में कल एक आतंकवादी घटना घटी, पहलगांव के अंदर एक रिजॉर्ट के अंदर कुछ लोग इकट्ठे थे हज़ारों की तादाद में। उसी समय जो आतंकवादी है वे वहां पर घुसे और उन्होंने नाम पता पूछ कर ये कंफर्म करके कि मरने वाला जो है वो हिंदू है या मुसलमान, उसके आधार पर उन्हें गोली मारी और लगभग 27 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई। कई सारी अलग अलग घटनाएं सामने देखने को मिली। बताया जा रहा है कि एक जब महिला ने ये कहा उन आतंकवादियों से कि मुझे भी गोली मार दो, तो उसे ये कहकर छोड़ दिया कि ये तुम मोदी को बताना जाकर कि मुझे जिंदा छोड़ दिया और हमने ये घटना करी। TRF नाम के एक संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। अब हमारी जो चर्चा है वो इस विषय पर है कि क्या ये आतंकवादी इस्लाम को बढ़ाने के लिए या इस्लाम को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की घटना करते हैं, या हिंदुओं से नफ़रत करने के लिए इस प्रकार की घटना करते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ने के लिए घटना करते हैं, या फिर क्या है पूरा मामला। देखिए, इसी बात को लेकर के आज की हमारी चर्चा है। दोस्तों, ये जो पूरा खेल है, जो ये आतंकवादी घटना होती है या कोई भी युद्ध होता है या कोई भी लड़ाई होती है, इसके पीछे एक विचार होता है और वो सारी लड़ाई जो है वो विचारधारा की होती है। और बताया जा रहा है कि जब से जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो नई सरकार बनी, तो ये इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं जो है वहाँ पे बढ़ गई है पहले की अपेक्षा। जब राष्ट्रपति शासन वहाँ पे राज्यपाल शासन लगा हुआ था, उसकी अपेक्षा अब ये बढ़ गई है। तो सरकारों का भी बहुत बड़ा रोल होता है घटनाओं को कराने में या मतलब घटनाओं को रोकने में। अब ये घटनाएं तो देखो ये होती रहेंगी, क्योंकि सरकार की मानसिकता भी ठीक ना हो और सरकार सुनिश्चित ना करे सुरक्षा, तो ये घटनाएं इस प्रकार के आतंकवादियों को छूट मिलती रहेंगी, होती रहेंगी और लोग भी इसी प्रकार मरते रहेंगे। हम बात करेंगे विचारधारा की। विचार को लेकर के ये आतंकवादी एक चलते हैं और इन्हें जिस प्रकार का विचार दिया जाता है वही विचार इनके मन में एक तरह से घूमता रहता है और उन्हें लगता है कि हम किसी हिंदू को अगर मार देंगे तो हमारा जो धर्म है वो ज़्यादा प्रबल होगा। और जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, मगर दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि भाई सारे इस्लाम को मानने वाले लोग वो आतंकवादी है। आतंकवादी तो नहीं हो सकते, कुछ ही मुट्ठी भर लोग आतंकवादी होते हैं जो धर्म को लेकर के चलते हैं और इस्लाम को का झंडा बुलंद करने की सोचते हैं वो बंदूक के दम पर। मगर बहुत सारे लोग जो है देश के अंदर वो ऐसा नहीं मानते कि भाई बंदूक के दम पर ही या मतलब लड़ाई करके ही हम इस्लाम को बुलंद कर सकते हैं। मगर दोस्तों वो उसका खंडन भी नहीं करते। एक विचार तो ये है कि वो उसका खंडन भी नहीं करते और ये आज से नहीं हो रहा, ये तो वर्षों से हो रहा। जब मुग़ल साम्राज्य भारत में हो करता था उस समय भी इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं औरंगजेब करता था या कोई अकबर करता था या कोई अलग अलग जितने भी उस समय के शासक हुआ करते थे, मगर किसी भी मुस्लिम धर्म के लोगों ने इसका विरोध उस समय भी नहीं किया। और एक आधा छिद्दा छड़ा कोई कर भी दिया तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम छोड़ने वालों का कोई जिक्र जो है वो नहीं मिलता। और अभी भी आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, जिस प्रकार आतंकवादी घटना होती है उनका कोई विरोध जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वे नहीं करते और ना ही विरोध करते। एक आध करता है भी, कुछ लोग करते भी है विरोध, मगर क्या वो इस्लाम तो नहीं छोड़ते उसके विरोध में कि हाँ इसका हम इस प्रकार विरोध करते हैं कि हमने आज से इस्लाम धर्म जो है वो छोड़ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ।
इस्लाम को छोड़ने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। मगर अगर इसी प्रकार की घटनाएं कोई हिंदू करता, हिंदू आतंकवादी होता और वो धर्म के नाम पर उन्हें मार देता, तो बहुत सारे हिंदू जो है वो हिंदू धर्म छोड़ने के लिए तैयार होकर इस्लाम कबूल कर लेते। तो हिंदू और मुस्लिमों में यही अंतर है, एक ख़ास अंतर मैंने आपको बता दिया। अब आप देख लीजिए कश्मीर के अंदर जिस प्रकार कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी, उनके बच्चों को मारा और लगभग 6-7 लाख हिंदू पंडित, हिंदू कश्मीरी जो थे वे वहाँ से पलायन करने को लिए मजबूर हुए। उसके बाद भी आप हिंदुओं की संख्या देख लीजिए, लगभग करोड़ों में संख्या वहाँ पर्यटक के रूप में जा रही है अभी भी, जबकि वो कश्मीर जो है खतरे से खाली नहीं है और करोड़ों के रूप में जा रही है। और वहाँ लोगों को जो है रोज़गार दे रही, वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग जो पर्यटन है, जो पर्यटक है हिंदू पर्यटक, उनकी वजह से लाखों रुपए कमा रहे, वो संपन्नता आ रही है वहाँ पे और उनके कारोबार वहाँ पे चल रहे, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, चाहे वहाँ फल से लेकर के, सब्जी से लेकर के, वहाँ होटलों से लेकर के, वहाँ की जो पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटकों की वजह से वहाँ पे घूम रही। अभी ये घटना घट गई, यहाँ 27 लोगों की मृत्यु होगी, उसके बावजूद भी वहाँ के जो लोग हैं वो हताशा निराशा में है। उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन भी किया कि ये जो तुमने आतंकवादियों ने जो घटना करी, ये कहीं इस्लाम के फेवर में नहीं करी, इस्लाम को मजबूत करने के लिए नहीं करी, इस्लाम को मानने वाले लोगों के पक्ष में नहीं करी, ये उनके विरोध में करी। मगर जो आतंकवादी हैं उन्हें तो पता है कि ये जो हिंदू है, पूरे देश के जो हिंदू है या पूरे जहाँ के भी है, ये एक बेवकूफ़ है हिंदू। बेवकूफ़ मैं क्यों कह रहा, मैं इसलिए कह रहा क्योंकि अभी देखो ये आतंकवादी घटना गई, वहाँ पे 27 लोगों की मृत्यु हो गई, मगर अब उसके बावजूद उन्हें पता आतंकवादियों को कि ये हिंदू इतने बेवकूफ़ है, ये फिर जाएंगे और ज़्यादा संख्या में जाएंगे और ज़्यादा जाएंगे। अभी जो वहाँ है पहलगांव से बापा बर्फानी की जो है यात्रा प्रारंभ होने वाली है और अब आप देखना इस घटने के बाद में जितने पहले वहाँ यात्रा में जाते थे लोग, अब की बार उससे भी ज़्यादा जाएंगे। उन्हें इस बात का पता, वहाँ के पर्यटन के जो पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी इस घटना से और इजाफा तो ज़्यादा हो सकता है। तो उन्हें इस बात का पता, उन्हें तो बस सिर्फ और भी मार रहे क्यों, जब उन्हें ये बात पता कि भाई ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ। देखिए उनका मारने का उद्देश्य क्या है, जो लोग मार रहे, जो आतंकवादी बनते हैं, उनकी वे एक विचार को लेकर चलते हैं। वो तो खुद को मार लेते हैं पहले, वो जिंदे जागते जो है ना एक तरह से एटम बम बन जाते हैं और उन्हें उनकी कोई सोच नहीं होती कि कल को हमारा क्या होगा या नहीं होगा। अब इस घटने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि वो जीते ही रहेंगे, मरेंगे तो वो भी, क्योंकि जो सरकार है हमारी वो भी हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठेगी। इन आतंकवादियों को ये जहाँ भी होंगे उन्हें ढूंढ के ख़त्म तो ज़रूर किया जाएगा। मगर दोस्तों आतंकवादी को चलो हमने ख़त्म कर दिया, मगर जो जहाँ से ये विचार आता है उस विचारधारा को तो नहीं हम ख़त्म कर सकते, क्योंकि विचार तो एक बार अगर वो आ गया, पनपना शुरू हो गया, तो वो फिर चाहे वो छोटे संख्या में पनपे चाहे ज़्यादा बड़ी संख्या में पनपे, वो तो फिर पनपता ही रहता है। और वो विचार जो है वो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। विचार जब एक बार आ जाता है वो तो पनपता ही रहता है। अब विचार को बंद करने के लिए या विचार को जो है विचार से लड़ने के लिए विचार ही पैदा हमें करने पड़ेंगे। और विचारों से ही परिवर्तन होता है दुनिया के अंदर, और विचारों पे ही सारा जो है सिस्टम चला हुआ है, विचारों पर ही धर्म बने हुए हैं, विचारों से ही जो है लोग अपनी जीवन यापन करता है। एक विचार पे लेकर के एक आतंकवादी बन जाता है, दूसरा एक विचार लेकर के लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो ये सब विचारों का खेल है। अभी आज जो मैं विचार आपको देने वाला हूँ हिंदुओं को खासकर और भारतीय हिंदुओं को, उस विचार को देने के लिए सारी भूमिका मैं बनानी पड़ती है मुझे। देखिए लोहे को लोहा काटता है दोस्तों। जिस प्रकार आपने देखा होगा इजराइल के अंदर हमास के आतंकवादियों ने एक हमला किया और उस हमले में लगभग 1200-1500 लोगों को वहाँ पर जो है वो मार दिया गया इजराइल के अंदर घुस करके, और 150 लोगों को 200 लोगों को लगभग वहाँ से बंदी बना करके वे हमास के वहाँ ले आई, उसमें गाजा में। इस घटना के बाद में जो इजराइल ने किया आज,
वो पूरी दुनिया चिल्लाती रह गई कि हमास में वहाँ निर्दोष बच्चों को मार रहे, निर्दोषों को मार रहे, मगर क्या इजराइल ने सुनी? नहीं सुनी। उसके 1000-1500 आदमी मारे, इजराइल ने कितने मारे? कोई गिनती नहीं है कितने मारे। आज इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटा दिया और लगभग लाखों की तादाद में वहाँ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गाजा पट्टी बिल्कुल साफ कर दी। और दोस्तों मैं बता रहा, लोहे को लोहा ही काटता है। अगर हम इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, अब इजराइल पे लगभग 100 साल तक भी कोई इस प्रकार का आतंकवादी हमला नहीं होने का, और कोई करेगा भी तो वो 100 बार सोचेगा उसके दिमाग में। और जो लोग मरे इजराइल के 1000-1500 लोग जो भी मरे उस समय आतंकवादी हमले में, उनके परिजनों को भी कहीं ना कहीं शांति होगी, सुकून मिलेगा, और इजराइल को भी एकदम कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमने कुछ किया। और जो ये लोग थे आतंकवादी लोग, इनके बड़े बड़े आतंकवादी मारे जा चुके हैं उस घटना के बाद। जो वे इजराइल के लोग मरे थे वे तो आम लोग थे, मगर हमास के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो इनके जो चलाने वाले थे हमास को, वो सारे आतंकवादी, बड़े बड़े नेता थे जो आतंकवादियों के, वो सारे मार दिए इजराइल ने। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि लोहे को लोहा ही काटता है। अगर इन आतंकवादी संगठनों के नेताओं को भारत जहाँ पे भी ये है, चाहे ये पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे ये अफ़गानिस्तान के अंदर हो, चाहे ये ईरान के अंदर हो, जहाँ पर भी हो, ये क्या भारत तो अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, क्या इन्हें वहाँ घुस के नहीं मार सकता इनके बड़े बड़े नेताओं को? हमारे 27 लोगों को अगर ये मार के जा सकते हैं यहाँ से, तो क्या 27,000 लोगों को नहीं मार सकता भारत? मारना चाहिए। अगर नहीं मारेगा और ऐसे ही हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो ये घटनाएं बार बार घटती रहेंगी। और एक बार आप कार्रवाई कर दो, मैं आपको बता रहा कि 100 साल तक आप सुरक्षित कर सकते हो अपने। आप पहलगांव के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर की घाटी में जाना घूमने, कोई आपको अगर टच भी कर दे। ये कमी होती है सरकारों की। जब सरकार को पता है कि संवेदनशील एरिया है हमारा जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ व्यवस्था उस प्रकार की क्यों नहीं रखी गई? क्यों पर्यटकों को जो है वो मौत के मुंह में ऐसे खुला छोड़ दिया गया? दोस्तों देखिए, इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पे भी, जिसका मरता है वही रोता है। अब 27 लोगों की मृत्यु हो गई और करोड़ों लोग वहाँ पर पर्यटन के लिए जाते हैं। करोड़ों में से अगर 27 लोग मर भी गए तो किसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो उन पर पड़ेगा जिनका मरा। उन्हें वो पूरे जीवन भर याद आएगा, उनकी जीवन जो है मौत से बदतर हो जाएगा। जो बचे हुए हैं इस बात का पश्चाताप करते रहेंगे कि हम कश्मीर में क्यों गए घूमने के लिए। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो हिंदू जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, क्या आपको घूमने के लिए क्या जम्मू कश्मीर ही मिलता है क्या? जम्मू कश्मीर के आप यहाँ से अपना पैसा भी खर्च करते हो और वहाँ आप उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत करते हो, जबकि आपको मिला क्या? बताओ क्या मिला आपको? आपके आदमी वहाँ से सारे निकाल दिए। हिंदुओं से इस प्रकार नफरत की जाती है और तुम फिर भी सेकुलर बने हुए हो। जब वे आतंकवादी